और देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। हिमाचल के पश्चिमी इलाकों में 5 दिन तक बरसात के आसार। हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट। तो सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है और इसी के साथ ही पश्चिम इलाकों में 5 दिन तक बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बढ़ती ठंड लोगों के लिए परेशानी है और इस बीच अगर विजिबिलिटी कम है तो आप साफ तौर पर यह देखिए कि वाहन चालकों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। अपने गंतव्य स्थान तक अगर वो पहुंचते हैं तो काफी दिक्कत के साथ पहुंच रहे हैं। जहां पहुंचने में मात्र 30 मिनट लगते हैं, वहां उन्हें करीब करीब 1 घंटा या 1.5 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। तो यूं समझिए कि ठंड का सितम अगर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो तमाम बच्चों, तमाम बुजुर्गों और तमाम वाहन चालकों के लिए भी परेशानी खड़ी की जा रही है। और ऐसे में हरियाणा न्यूज हर रोज आपसे ही अपील करता है कि आप अगर ठंड से बचना चाहते हैं, सर्द भरी हवाओं से बचना चाहते हैं, तो अपने अपने घरों में रहिए। अगर आपको जरूरी कार्य है तो ही आप घरों से बाहर निकलिए। आपके घरों में अगर छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं तो उन्हें भी सावधान रहने के लिए कहिए और जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलिए और गर्म वस्त्र जरूर पहनिए। और चलिए अब आपको भिवानी और महेंद्रगढ़ में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता और विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। तो महेंद्रगढ़ से माफ कीजिए, करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले विश्लेषण कर लेते हैं क्योंकि देखिए ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या आज जिस तरह का मौसम बना हुआ है, हालांकि जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, कुछ हद तक राहत महसूस की जा सकती है क्या बढ़ती सर्दी के बीच? बिल्कुल साधना, अगर बात करें जिस तरह से हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील है, क्योंकि अलर्ट भी जताया गया था कि 22 और 23 तारीख को बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। और अब अगर मैं बात करूं, आज सुबह 5 बजे के करीब मौसम एक तरह से यूं कहा जाएगा कि धुंध कम थी। रात को भी मौसम एक तरह से साफ था, लेकिन जिस तरह से लगातार एकाएक धुंध बढ़ी, अल सुबह भी धुंध तेज। हालांकि रिहायशी इलाके में जिस तरह से मेरी मौजूदगी है, धुंध है अभी भी जो है, और एकाएक धुंध हुई है। इस एकाएक धुंध होने की वजह से अब लोगों को क्योंकि अपने गंतव्य तक जाने में बेहद मुश्किलात पेश आएंगी। मौसम आने वाले 2 दिन की अगर मैं बात करूं, बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी। हालांकि कल अगर मौसम की बात की जाए, कल तापमान में जरूर कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। सूर्यदेव के दर्शन भी हुए थे कुछ देर के लिए, लेकिन आज एकाएक जिस तरह से अल सुबह मौसम परिवर्तनशील हुआ है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हवाओं की वजह से कहीं न कहीं ठिठुरन अभी बढ़ी है। हालांकि ये देखा जाता है कि जब दिन चढ़ता है तो निश्चित तौर पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, लेकिन आज इसके विपरीत है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, दिन चढ़ रहा है, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है, वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी की बजाय माफ कीजिएगा घटोतरी दर्ज की जा रही है और इस वजह से ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में मौसम, जैसा आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि 5 से 6 दिन तक बारिश बूंदाबांदी का अलर्ट जताया गया है। हालांकि कल अधिकतम तापमान बढ़ा था, न्यूनतम तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन आज जो है ठिठुरन दूसरे दिनों की मानिंद आज भी उसी तरह से ठिठुरन बनी हुई है। विगत में 3-4 दिन पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से एकाएक जो है धुंध के साथ ठिठुरन बढ़ी थी। आज भी ठीक उसी तरह का आलम है। तो माना जा सकता है कि ये धुंध, ये ठंड, ये लोगों को इसी तरह से परेशान करेगी। धुंध की तस्वीरें कुछ मैं साझा करूंगा, आप देख पाएंगे। धुंध एकाएक जो है अभी गहराई है। अभी कुछ देर पहले मौसम साफ था अगर मैं 5, साढ़े 5 बजे की बात करूं, लेकिन अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं, एकाएक जो है जिस तरह से धुंध का गुबार बना है। हालांकि कल भी इसी तरह से देखा गया था कि जो धुंध थी, सूखी धुंध थी, सूखा धुआं था। कल मॉइस्चर नहीं था, आज भी मॉइस्चर तो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं विजिबिलिटी जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। साधना, बिल्कुल।
विजिबिलिटी तो काफी ज्यादा कम नजर आ ही रही है, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि वाहन चालकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है अगर वो गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं। तो मैं लौटूंगी रवि आपके पास। करनाल से महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अगर वहां पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है तो क्या वाहन चालकों को वहां पर भी दिक्कत हो रही है। और महेंद्र सिंह ये भी बताइए कि अगर लोग वहां पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं बढ़ती सर्दी के बीच, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है, तो उन्हें कितनी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ता है। और ये भी बताइए कि आज का तापमान कितना बना हुआ है वहां पर करनाल में। बिल्कुल साधना, देखिए करनाल के मौसम की बात करें तो आज मौसम का एक बदला हुआ रूप करनाल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी इस तरह के आसार बन रहे हैं कि आज दिन में धूप खिल सकती है। अभी कोहरा नहीं है, बिल्कुल साफ जो है दिखाई दे रहा है, कोई किसी तरह की धुंध जैसी कोई भी एक्टिविटी अभी मौसम में नहीं। आप तस्वीरें देख लीजिए कि मौसम जो है खुला हुआ है आज करनाल में, और धूप अभी से हल्की धूप जो है निकलती हुई दिखाई दे रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि आज दिन में पूरी धूप खिलेगी। तापमान में भी जरूर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से पूरा खुला हुआ वातावरण है और धूप जो है हल्की निकलती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो न्यूनतम तापमान है वो 12 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि शीतलहर का असर अभी भी देखने को मिल रहा है कि ठंडक बनी हुई है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दिन में धूप निकलेगी तो उससे बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी, और इसी बढ़ोतरी के बाद जो है बरसात के आसार भी बनेंगे, क्योंकि आज यदि दिन भर धूप खिलती है उसके बाद जाहिर सी बात है तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी, दबाव बनेगा, और इसी दबाव के बाद अगले 2 दिनों तक बरसात की जो है बात कही जा रही है कि बरसात हो सकती है। यही कुछ परिस्थितियां करनाल के मौसम की फिलहाल बनी हुई है। जी साधना। बिल्कुल। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 21 और 22 जनवरी को अगर बरसात होती है तो कुछ ना कुछ असर जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि कल भी जिस तरह से आप बता रहे थे कि फसलों को लेकर भी तमाम किसान अगर चिंतित हैं, तो गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान नहीं होगा अगर बरसात होती है कुछ हद तक, तो पैदावार अच्छी भी हो सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास। रवि, देखिए अब विश्लेषण कर लेते हैं कि अगर बरसात होती है तो क्या सब्जियों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। कृषि विशेषज्ञों की तरफ से अभी फिलहाल क्या एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है। बरसात होती है तो क्या कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं। बिल्कुल, आपके सवाल के साथ साथ एक बात मैं और ऐड ऑन यहाँ पर करना चाहूंगा साधना। मौसम आज बिल्कुल विपरीत है। अगर मैं जीटी बेल्ट की बात करूं, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत की बात करूं, उसके विपरीत जो है दक्षिण हरियाणा के तापमान में आज ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कल जरूर तापमान बढ़ा था, लेकिन जैसे महेंद्र भी अभी बता रहे थे कि आज वहां पर तापमान 12 डिग्री है। लेकिन भिवानी की अगर मैं बात करूं या इस इलाके की बात करूं, हिसार की बात करूं, महेंद्रगढ़, नारनौल की बात करूं, यहां पर तापमान जो है 6 डिग्री, 6.5 डिग्री अभी जो है फिलहाल के तापमान का अगर मैं जिक्र करूं तो वो बिल्कुल आधा तापमान जो है, क्योंकि सर्द हवाएं, शीत हवाएं जो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पहाड़ी इलाकों से जो है ये हवाएं चलकर आ रही हैं, यानी पूरी तरह से शीतलहर यहां पर महसूस की जा सकती है। तो एक तो तापमान में जो यहां गिरावट है, वहां तापमान बढ़ा है। दूसरी अगर तापमान की के साथ साथ बात करें, मौसम की बात करें, अगर बारिश होती है तो मौसम वैज्ञानिकों की, चाहे मैं बात करूं कृषि वैज्ञानिकों की बात करूं, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर ये बूंदाबांदी या बारिश होगी तो निश्चित तौर पर वो काफी फायदेमंद होगी गेहूं व सरसों की फसल के लिए। क्योंकि चाहे अगेती फसलों की बात करें, अगेती गेहूं की, अगेती सरसों की बात करूं या पछेती सरसों की बात करूं, तो उसके लिए जो है पानी की जब जिस तरह से मामूली जरूरत है, तो बूंदाबांदी या बारिश होती है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। हाँ, गेहूं की अगर बात की जाए, गेहूं के लिए तो ये वरदान की तरह है अगर बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है। लेकिन अगर ओलावृष्टि कहीं होती है, जिस तरह से सर्द हवाएं चल रही है, और जिस तरह का कुछ अलर्ट भी है आईएमडी का कि कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो नुकसान हो सकता है फसलों के लिए। लेकिन गेहूं की फसल के लिए ये बारिश, ये बूंदे, ये ओस, ये धुंध, ये कोहरे के कण, ये कहीं ना कहीं रामबाण या किसी अमृत से कम नहीं है। साधना। बिल्कुल। रवि, देखिए अगर क्योंकि हिमाचल में भी ये कहा गया है कि मौसम विभाग की तरफ से कि पश्चिमी इलाकों में 5 दिन तक बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसका जो सीधा सीधा असर है वो मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। अगर वहां पर बरसात होती है तो जाहिर तौर पर है कि अगर वहां सर्दी बढ़ती है तो उसका जो असर है वो यहाँ हरियाणा में भी देखने को जरूर मिलने वाला है। यानी कि आप यूं समझिए कि अभी सर्दी कम नहीं हुई है, हम राहत महसूस नहीं कर सकते हैं।
जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि जो जिस तरह से लगातार जो बारिश की चाहे बात करें, बूंदाबांदी की बात करें, और जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का हिमालयी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, चाहे मामूली हो चाहे कमजोर हो, लेकिन उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में सीधे तौर पर देखा जा सकता है। ये पहाड़ों की बर्फबारी का ही असर है कि मैदानी इलाकों में लगातार जो शीतलहर वो कायम है। आधा अगर बात करें पूरी तरह से जनवरी का महीना बीतने को महज 10 दिन बचे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी उसी तरह से ठंड, सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है और शुरू भी हो जाता है, और ऐसे में तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। लेकिन इस बार जो है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा 5 से 6 दिन के बाद इसी तरह से लग रहा है कि ये पखवाड़ा तो यूं ही जाएगा। पखवाड़े का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि ना केवल जनवरी का महीना बल्कि फरवरी के महीने में भी 8 से 10 दिन यानी 12-13 तारीख तक इसी तरह का आलम रहने वाला है। भले ही तापमान में जरूर कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन बावजूद इसके ठंड जरूर बरकरार रहेगी, और ये आती ठंड, ये जाती ठंड लोगों को जरूर परेशान करेगी, जरूर कचोटेगी। फिलहाल 5 से 6 दिन का जिस तरह से बारिश और बूंदाबांदी का अलर्ट जताया गया है मैदानी इलाकों में भी, तो उससे लगता है कि ये ठंड, ये शीतलहर, इसका प्रकोप इसी तरह से कायम रहेगा। साधना, बिल्कुल रवि, आपने सही बोला कि ठंड अगर इसी तरह से रहती है, हम राहत महसूस नहीं कर सकते हैं। तापमान में भले ही बढ़ोतरी दर्ज की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पूरा जनवरी का महीना है ये इसी तरह से ही रहने वाला है। मैं लौटूंगी आपके पास, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि बढ़ती सर्दी के बीच अब स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है। महेंद्र सिंह, सुन पा रहे हैं? जी साधना, मैं सुन पा रहा बिल्कुल महेंद्र सिंह, ये भी बताइए कि अगर सर्द भरी हवाओं ने, शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ाती है, तो उसके साथ साथ लोग बीमार भी ज्यादा पड़ रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों में फीवर जैसे लक्षण पाए गए हैं। हालांकि कॉमन कोल्ड जैसे लक्षण जरूर पाए गए हैं, लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बीमारी ही है। जो नॉर्मल फीवर अगर किसी भी बुजुर्ग को होता है या किसी भी बच्चे को होता है, तो आगे जाकर काफी ज्यादा परेशानी उन्हें भी होती है। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? क्या उनके पास कुछ ऐसे पेशेंट भी सामने आए हैं जिन्हें अलग अलग वायरस है? साधारण देखिए, जिस तरह से ठंड अभी कोई खत्म नहीं हुई है, ठंड का दौर आगे भी जारी रहेगा। जिस तरह से रवि भी बता रहे थे कि 15 दिन अभी ऐसे हैं कि और ज्यादा शीतलहर बढ़ेगी, बरसात होगी, बरसात के बाद एक बार फिर से तापमान नीचे जाएगा, और उसके बाद शीतलहर का असर भी कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और क्या फसलों के लिहाज से भी माना जाए तो ये ठीक है कि ठंड अभी जारी रहनी चाहिए। वातावरण में ठंडक रहेगी तभी सरसों और गेहूं की फसल की जो पैदावार है वो अच्छी होगी। लेकिन ये ठंड जो है इंसानों पर इसका कुछ अब की बार कुछ अलग से प्रतिकूल असर देखने को मिला है। ठंड में जहां अभी अस्पतालों के हम जिक्र करें तो वहां पर ऐसे मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं जो सर्दी, जुकाम, खांसी इनके तो है ही, इसके साथ साथ बुखार अब की बार देखने को मिला है कि बुखार के मरीज बहुत ज्यादा बढ़े हैं सर्दी के बीच। हालांकि बीते वर्षों में ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि बुखार कितने ज्यादा मामले सामने आते हो। और इसके साथ साथ बुखार से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसमें शरीर में जकड़न की जो शिकायत है वो अभी सबसे ज्यादा हो रही है। डॉक्टरों से भी हमारी बात हुई थी, उन्हें बताया कि खासकर नसों में खिंचाव जो सर्द होने की वजह से होता है वो इस बार ज्यादा हुआ है, और इससे मरीज काफी बेहाल है। खासकर कमजोर इम्यूनिटी के जो लोग होते हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, वो जल्दी क्योंकि तापमान जो है काफी नीचे गया है कई बार इस मौसम में, और इसके साथ साथ शीतलहर वो लगातार चली है। यही वजह है कि अब की बार जो वायरल फीवर के मामले हैं वो कुछ ज्यादा बढ़कर सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कुछ एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके चलते सरकारी स्कूलों की छुट्टियां भी जरूर करनी पड़ी थी। लेकिन अब हालांकि अब स्कूल खुले हैं, ऐसे ही कुछ एडवाइजरी जो है हार्ट पेशेंट को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा जारी की गई थी कि वो अपने सेहत का खास ख्याल रखें। इस मौसम में गर्म पदार्थों का सेवन जरूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट कपा देने वाली ठंड है और उनके लिए मौसम जो है विकट साबित हो सकता है। तो ऐसे में कुछ सलाह डॉक्टर जरूर अपने पेशेंट को, अपने लोगों को जरूर दे रहे हैं। जी साहब, बिल्कुल। मैं लौटती हूँ आपके पास। रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए, आपने सुना होगा महेंद्र सिंह को, जिन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट तो नजर आ ही रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भले ही तमाम बुजुर्गों और तमाम बच्चों को यहाँ पर सावधान रहने के लिए कह दिया गया है, लेकिन फिर भी उनमें बीमारी के जो लक्षण हैं वो पाए गए हैं। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहना चाहिए
कि तैयारी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की है या फिर नहीं, क्योंकि हमने कई लोगों से जब बातचीत की तो उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग काफी ज्यादा नजरअंदाज कर रहा है इन तमाम चीजों को। बिल्कुल। और अभी क्योंकि जो है सर्दी में लोग बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं, बीमार जरूर हैं, परेशान जरूर हैं, लेकिन मौसम जब ठीक होगा तब मरीजों की तादाद और बढ़ेगी, क्योंकि ठंड की वजह से, जैसे कॉमन कोल्ड का आपने जिक्र किया या फिर फीवर का जिक्र किया, तो इस वजह से इन्फेक्शन भी होता है। और जब इन्फेक्शन होता है तो काफी दिन के बाद जो है उसका निदान होता है, जब तक उपचार ना करवाया जाए। और ये जो इन्फेक्शन, सर्दी का इन्फेक्शन है, ठंड का इन्फेक्शन है, ये लोगों को काफी दिन तक परेशान भी करता है, बशर्ते कि उसका इलाज अगर ना करवाया जाए। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो स्थिति ये है कि मरीज तो आ रहे हैं अस्पतालों में, लेकिन मरीजों की तादाद आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। जैसे नशों में खिंचाव की बात अभी जिक्र हो रहा था, तो वो जो है ठंड की वजह से ही है। और भी दूसरा, शरीर में अकड़न जकड़न, इसके अलावा जैसे फीवर के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज जो है, हार्ट पेशेंट्स की लगातार जो उसमें इजाफा हो रहा था। तो विभाग जरूर दावे करता है कि तैयारियों का, लेकिन कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर जो है माकूल इंतजामात नहीं है, चिकित्सक जो है पर्याप्त नहीं है। फिजिशियन की बात करें, मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों की बात करें, या फिर जो पर्याप्त माकूल जो टेस्ट होने चाहिए, जो जिस तरह के परीक्षण होने चाहिए प्रयोगशाला में, वो परीक्षण भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में लोग जो है वो परेशान तो हैं ही, परेशानियां और बढ़ेंगी। लोगों को खुद भी सजग रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित तौर पर बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। और ये बीमारियां जो है, जिस तरह से अब जो ठंड जनित बीमारियां हैं, जो कोल्ड की वजह से बीमारियां हो रही हैं, वो लोगों को और भी ज्यादा परेशान करती। मवेशी भी परेशान है, आम इंसान भी परेशान है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो हैं ही। और परेशानियां जो है अभी उनसे निजात मिलने के आसार नहीं है। परेशानियां अभी 10-15 दिन तक और रहेंगी, जब तक ठंड कम नहीं रहती है, जब तक ठंड का असर कम नहीं होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए रवि, और जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह, बने रहने के लिए।